वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। सुबह अवतार न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ सुबह अवतार उठाता। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर एक दूसरे को तोहमत लगाते हैं, एक दूसरे को नास्तिक आस्तिक को कोस रहे हैं, आस्तिक नास्तिक को कोस रहे हैं। एक प्रशांत बोध नाम का बंदा है, ये कम से कम इनके जो मतलब जो धार्मिक लोगों के धार्मिक समझ, वो अपना आपको समझते धार्मिक लोगों तो नहीं है कोई भी, बहुत कम लोग हैं धार्मिक जो है, मतलब उनकी काफ़ी पोल खोलता रहता है। तो उसके ऊपर एक उनके जो जिनकी पोल खोलता है प्रशांत बोध, उनके किसी साथी ने एक वीडियो बनाया है। तो उसके ऊपर हम अब तबसरा करना चाहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और क्या सही है क्या गलत है हम बताना चाहता हूँ आप सभी को। तो जो हम करना जा रहे हैं काम, देखो हमें किसी, ना तो हम आस्तिक हैं ना ही नास्तिक हैं, हम बात बताएंगे हम क्या हैं। तो ये दोनों, एक नास्तिक है इसमें एक आस्तिक है, तो दोनों के दोनों कहाँ पर गलत हैं कहाँ पर सही हैं, हम इस पर थोड़ा खुलासा देंगे अपनी तरफ से। तो सुनिए क्या क्या बोलते हैं। इसी के लिए है साइड वाले का, हाँ यही साइड वाला, ये वाला, हाँ हाँ इसी के लिए है। अभी इसने भगवानों को लेके क्या बात बोली है वो मैं अभी आपको सुनवाता हूं, और फिर उसको हम जवाब भी देंगे। सबसे पहले एक बार ये वीडियो सुनिएगा, फिर इसको जवाब देते हैं बराबर, ठीक है ना मेरे भाई। सभी को जय हिंद, जय श्री राम। अब हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सुनिए एक बार, मैं आपको पहले सुना देता हूं। जया किशोरी जी को लेकर इसने कुछ बात बोली है, सुनिए। वीडियो जो है इनका वो शॉर्ट क्लिप में करके बड़ा वायरल हो रखा है, और वो बार बार मेरे सामने आया जा रहा था। तो मैंने कहा यार कैटेगरी में तो मैं भी हूँ उसमें, तो मैंने कहा चलो मैं अपना जवाब दे देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले जया किशोरी जी की उन बात को सुनते हैं जो नास्तिकता के लिए उन्होंने बोली है। अच्छा, नहीं आ रही है, नहीं है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। नहीं बिल्कुल, अरे हम एग्जैक्ट रीजन देते आए हैं। अच्छा, अब भी हम देंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा रुकिए बस। अच्छा, बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा, इस पर मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। पापा बोले उनको पूछना, उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा। तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। वाह 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 जी वाह। सुनो इसको। मतलब मैडम की बात देखिए कि इनको तो कोई नास्तिक संतुष्टि वाला जवाब नहीं देता कि वो भगवान को क्यों नहीं मानता, लेकिन मैडम ने जो भगवान को मानने की वाली बात पे जो एग्जाम्पल दिया है, वाह कितना खतरनाक है। मतलब आपने अपने परदादा को नहीं देखा तो क्या वो भी नहीं थे? अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, ये इसमें यहाँ पर जवाब दे। देखो इसमें इतना बताना चाहता हूँ उसमें कि जो लड़की ने जवाब दिया, बिल्कुल गांव से निकलने वाला आम आदमी भी उसका ऐसा जवाब दे सकता है। जैसा प्रशांत बोध का जो नास्तिक लोग हैं उनके जो सवाल हैं वो बहुत भयंकर सवाल होते हैं। हमने नास्तिकों को भी चैलेंज किया था कि कोई नास्तिक अगर आना चाहता है तो हम हमारे इस पर आ जाए प्लेटफार्म पर, सीधी बात करने के लिए तैयार हैं। तो ना तो कोई आस्तिक आया ना ही नास्तिक आया। तो ये जो प्रशांत बोध ने जो सवाल है जो भी उसने तो अपने हिसाब से सही बोला। जो लड़की ने जो जवाब दिया वो धार्मिक होने के हिसाब से वो सही जवाब नहीं है उसका। तो ये जो दूसरे भाई साहब बैठे हैं, ये देखो क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या उदाहरण दे दे के समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं सुनते हैं बोले देता है। और जवाब ये मतलब वही है ना, दिमाग तो होता ही नहीं है ना इनके अंदर छोड़िए, इसके अंदर खास तौर पे। और ये प्रशांत बोध इसमें यही जवाब देता है कि मैं कैसे भी करके, मतलब घुमा फिरा के ना वहीं से बात लेकर आनी कि भाई ये भगवानों को नहीं मानते, भगवानों को नहीं पूछते। इसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है पूरी तरह से, इसमें कोई शक। ये इसका कहने का मतलब है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, इसका मतलब इसके काम कर रही है बुद्धि। तो ये जरूरी नहीं है कि बुद्धि भ्रष्ट कहने से वो उसकी अकल कम हो गई है या इसकी अकल ज़्यादा हो गई, ऐसा नहीं होता है। बुद्धि भ्रष्ट अगर आपके पास उसका तर्क का जवाब है तो तर्क का जवाब दें। तर्क से बुद्धि भ्रष्ट कहने से इसका मतलब ये है कि आपको भी कोई ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का भी। क्योंकि अगर आपको थोड़ा भी ज्ञान होता
तो उसकी बात का जवाब देते हैं। उसको बुद्धि भ्रष्ट कहने का मतलब है कि आप भी अभी धर्म में पक्के नहीं है, कच्चे हैं, आपको भी कुछ जानकारी नहीं है। तो सुनिए क्या बोलता है नहीं है। और अब ये इसकी तो खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो ही चुकी है, अब ये सामने वाले अपने लोगों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है, जो कि उनको बांटने का काम। मतलब वो अगर चलो किसी न किसी तरीके से नास्तिक जो बिछड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो बुद्धि भ्रष्ट नहीं, थोड़ा तर्क से वो जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्क जरूरी है हर एक चीज़ में, जहाँ तर्क दे तो कुछ भी नहीं है, तो कहानी खत्म है। तो तर्क अगर तर्क करके कोई बात करते हैं वो अच्छा है। तर्क करने से इंसान का दिमाग काम करना स्टार्ट होता है, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, उसमें आदमी सीखता है कुछ। अगर भगवान को नहीं मान रहा इसका मतलब ये नहीं बुद्धि भ्रष्ट होगी उसकी, नहीं। वो अगर उसको बिना जाने पहचाने नहीं मानता तो उसकी मर्जी है। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब भगवान को मानना ही उसमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। बिना सोचे समझे मानना, किसी भी बात को बिना सोचे समझे छोड़ कर भाग जाना, ये गलत बात होती है। ये जो नास्तिक बने फिरते हैं, ये बिना सोचे समझे धर्म को छोड़कर भाग गए हैं। और जो आस्तिक बने फिरते हैं वो बिना सोचे समझे उन्होंने धर्म को मान रहे हैं। तो ये दोनों ही मेरे हिसाब से गलत है, सही नहीं है। तो सुनिए क्या बोलता है। ये लगातार कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पे लॉजिकली बात समझाता हूं। इनके सबसे बड़े धर्म गुरु जिनका नाम है दलाई लामा, जी हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये अपने आप को कुछ नहीं है, ये बौद्ध कुछ नहीं है। बौद्धों का जो सबसे बड़ा धर्म गुरु है दलाई लामा, ठीक है, काफी ज्यादा उम्र है उनकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद भगवानों की पूजा करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा ये बात सुन के, परंतु आप ये वीडियो देखिए। ये है दलाई लामा, ये है वो दलाई लामा जो भगवानों की पूजा यहां पर कर रहे हैं। आपको बिल्कुल वीडियो दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको नई बात बताता हूं कि आपको पता है कि भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी 2024 को। दलाई लामा कोई गॉड नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अगर वो किसी की पूजा कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबसे बड़ा गुरु है तो उसको मतलब पूरा ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। ज्ञान होना अलग चीज़ है। गौतम बुद्ध अगर बात रखते हैं, गौतम बुद्ध की बात रखते हैं, अगर वो सबसे बड़ा माना जाता है, गौतम बुद्ध को माना जाता है, तो गौतम बुद्ध से बड़ा तो नहीं है दलाई लामा है। तो दलाई लामा अगर ये जो प्रशांत बौद्ध जो गौतम बुद्ध की बात मानते हैं, वो जरूरी नहीं है कि मतलब जो अगर किसी का गुरु ही अंधा है तो उसके पीछे लगकर अंधा बने आदमी। तो ये पूजा पाठ करना ये कोई मतलब इंसान के हक में नहीं है, मतलब एक अज्ञानता के हक में है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले इसको सुन लीजिए क्या बोलता है। उसमें भी दलाई लामा जी आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, दलाई लामा जी उद्घाटन में आ रहे हैं। जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, तो समझ लीजिए कि 22 जनवरी को, यानी कि दलाई लामा जी वहां पर आ रहे हैं। ये बौद्धों के सबसे बड़े धर्म गुरु हैं, जबकि ये सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। और दूसरी बात, ये कल परसों के आए हुए ये ज्ञान देने के लिए, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, प्रशांत बौद्ध जैसा हमारे गुरु नानक साहब कहते हैं कि गुरबाणी के अंदर शब्द है, उसमें वो कहते हैं कि जो मुल्ला हैं और जोगी हैं और ब्राह्मण हैं, ये तीनों मतलब हाई लेवल के कैटेगरी पे उस टाइम पर चल रहे थे। जिस टाइम गुरु नानक साहब थे यहाँ पर, उस वक्त कह रहे थे गुरु नानक साहब ने कि ये तीनों के तीनों ने पब्लिक का नुकसान किया। ये तीनों के तीनों उजाड़ रहे हैं पब्लिक को, तीनों के तीनों ही पब्लिक को अंधकार में डाल रहे हैं। तो दलाई लामा अगर ये पूजा पाठ कर रहा है या मतलब इसको मतलब जिसकी भी पूजा पाठ देवी देवताओं को मान रहा है, कुछ भी मान रहा है, ये अपने साथ तो धोखा कर ही रहा है, बुद्ध धर्म के साथ धोखा कर रहा है, और जो इनके फॉलोवर हैं उनके साथ भी धोखा कर रहा है। तो ये धोखाबाजी जो है ना, अगर एक लीडर गलती कर जाए, तो करोड़ों का नुकसान होता है, इसमें करोड़ों लोगों जो घट जाते हैं। तो ये दलाई लामा जो है ना, ऐसा करना, अगर ये पूजा पाठ कर रहा है या कोई करता है, ये समझ लेना कि बुद्ध धर्म के साथ भी धोखा कर रहा है और खुद के साथ भी धोखा कर रहा है और बुद्ध के साथ भी धोखा कर रहा है। अगर सुने क्या बोलता है। हर एक लड़का ने रख रखा है इसका नाम परेशान बौद्ध। तो भाई सीधी सी बात है, वास्तव में ही परेशान बौद्ध है। परेशान बौद्ध यानी कि कर रहा है अपने लोगों को भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को कैसे भी करके घुमा फिरा के भगवानों को नहीं मानना है। लेकिन दलाई लामा जी भगवानों को मानते हैं, और सिर्फ मानते ही नहीं भाई साहब, पूजा भी करते हैं। ये देखिए, फिर एक बार देखिए, ये दलाई लामा जी है, सबसे बड़े धर्म गुरु है बौद्धों के। अब देख लीजिए, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कल परसों के ये जो आ रखे हैं ना, ये लोग, ये पागल जो आ रखा है, नाम भूल जाता हूं, प्रशांत बौद्ध जो है,
तो ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को, ये पागल बना रहे हैं लोगों को। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मानने वाले हैं वो आज भी हमारे यहाँ या आपके यहाँ ऐसे भाई हैं, जो ऐसे परिवार है जो अपने आप को खैर भाई दलित मानते हैं, जो हम तो सबको हिंदू मानते हैं, हम तो ये जातिवाद करते ही नहीं, लेकिन वो भी भगवानों को मानते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। लेकिन ये लोग अपना ज्ञान यहाँ पर देकर अपनी दुकान चला रहे हैं और अपनी दुकान चलाने के साथ साथ में लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। यानी कि ये लोगों के अंदर गंदगी फैला रहे हैं और खुद तो गंदगी भरकर ही बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चंद फायदे के लिए। चंद फायदा वही दुकान चलाना, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे जया, जितनी बातें बोल रहा है बंदा, मतलब इसको ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा कोई विद्वान है नहीं दुनिया में। ऐसे मतलब इतनी बात रखने, इतने मतलब तर्क से बोल रहा है, इतना बोलना मतलब कोई जरूरी नहीं है बोले इसका ज्ञान आखिरी ज्ञान है। कोई ज्ञान में कोई किसी के पास में जो ज्ञान होता है वो लास्ट ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे ये बोल रहे हैं भाई साहब, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको पूर्ण ज्ञान है, बाकी सब बेवकूफ है, ऐसा लग रहा है इनको। लेकिन इसमें बात करता हूँ, बात क्या है, शिरो जी ने एक बात बोली है कि सही, ये सीधी सी बात है। अरे जब भाई एक बात बताइए, तुमने जब अपना दादा परदादा, चलो दादा देख लिया होगा, परदादा ना देखा, परदादा फिर और एक और बाबा नहीं देखा होगा, दादा नहीं देखा होगा, तो सोचिए मतलब क्या तुम ये कह दोगे कि दादा थे ही नहीं है? क्या कह दोगे, परदादा थे ही नहीं? मतलब उसकी बात को ये बार बार दोहराने की कोशिश करते हैं कि उसकी बात सही है, जबकि भगवान के उसमें रूप में उसकी बात 100% गलत है। लड़की की जो मतलब उसकी बात में कोई दम नहीं है। वो तो आम बंदा भी उसको बैठ करके बोल सकता है, ऐसे में बाप दादा देखा नहीं देखा, इसमें तर्क वाली बात तो कुछ है नहीं। वो तो एक सिर्फ अगले को सिर्फ मुंह बंद करने वाली बात है, और कुछ नहीं है, इसमें दम नहीं है बात में। तो उस बात को बार बार दोहरा कर उसको सही साबित करने की कोशिश कर रहा है बंदा। सुनिए क्या ये कह दोगे? अरे वही सिंपल सीधी सी बात है। बस इन लोगों को कुछ भी करके घुमा फिरा के भाई साहब ये कह भी देंगे कि इनके परदादा है ही नहीं। ये तो भाई साहब एकदम से ऊपर से टपक गए हैं, ये तो ऊपर से टपक गए हैं। अरे ओ परेशान बौद्ध, तू काय के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तू काय के लोगों को पागल बना रहा है, तू क्यों समाज में गंदगी फैला रहा है? तू अपने चंद फायदे के लिए समाज में गंदगी फैलाना ये बंद कर। अरे तू किसी की नहीं मानेगा तो दलाई लामा जी की तो मान ले। मतलब उनकी बात को गंद बोल रहा है, खुद की बात को ज्ञान बता रहा है। भाई ये कर मतलब एक गंद बोल रहा है, चलो उससे मतलब डायरेक्ट बात कर लो, या कोई उसको लेकर आए, तर्क की बात रखे, ज्ञान की बात रखे। आगे क्या बोलते हैं सुनिए। वो तो तेरे धर्म गुरु है, वो तो बौद्धों के बहुत बड़े धर्म गुरु है, तू तो है क्या उनके आगे? तू तो कुछ भी ना है, मच्छर है तू एक छोटा सा उनके आगे। हाँ, तो वो तो खुद जो दलाई लामा जी है वो तो खुद भगवानों को मानते हैं, पूजते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग पे जल अभिषेक करते हैं, और तू यहाँ पर आकर ज्ञान देता है कि हमारे बहुत भगवानों को नहीं मानते। अरे यार क्यों बेवकूफ बना रहे लोगों को? अब तो मान ले, हैं? तू सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहा है अपनी दुकान चलाने के चक्कर में, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। दोस्तों कमेंट करिएगा। और मैंने इसको फोन किया था, इसने फोन नहीं उठाया। अब वो पता नहीं वो नंबर इसका है या किसका है, भगवान जाने, कुछ भाइयों ने दिया था। अगर किसी भाई के पास और इसका कोई नंबर है पर्सनल जो इससे मेरी बात हो सके, तो मैं इससे डायरेक्ट बात करूं, क्योंकि मुझे आमने सामने या फिर फोन पे बात करने में विश्वास है। ऐसे विश्वास नहीं है कि ये फोन ही नहीं उठाते ये लोग यार। तो कोई मेरी इससे बात कराए भाई, सीधी सी बात ये है। जब हम बताएं सच्चाई क्या है, क्योंकि फिर बात करना भाई सीधी सी बात है। तो सबसे बड़ी बात है, किसी भी भाई के पास इसका नंबर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और इसके लिए एक राय जरूर लिखें। और आपको बता दें कि दलाई लामा जी खुद इतने बड़े बौद्धों के धर्म गुरु होके वो खुद भगवान श्री राम के मंदिर पर आ रहे हैं, यानी कि अयोध्या। जी हाँ, 22 तारीख को। ये बहुत बड़ी खबर है आपकी। और समझ लीजिए वो खुद भगवानों की पूजा करते, तो ये कल परसों के ये क्या है, ये बेवकूफी तो बना रहे ना लोगों को। अब ये तो कल के कह देगा कि मैं तो अपने परदादा को देखा ही नहीं, मैं तो मानता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं है, क्योंकि इसने देखा भी नहीं। सीधी सी बात है। अब जब देखा नहीं तो भाई ये तो कह देगा कि नहीं नहीं मेरे दादा कोई नहीं थे, मेरे तो एक ही बाप था बस, और कोई है ही नहीं। तो ये बेवकूफ बनाना बंद कर। काहे तुम बेवकूफ बना रहे हो अपने लोगों को? दोस्तों इस वीडियो को आगे पहुंचाओ और कमेंट जरूर करें इस परेशान बौद्ध के लिए। सभी को जय हिंद। तो आप सबने सुना, एक नास्तिक की बात भी सुनी आपने, एक ही अपने आप को आस्तिक भी समझ रहे हैं, जो ये परेशान जो उसको परेशान बहुत बोल रहे हैं। चलो मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, ना इनके पक्ष में, ना उसके बौद्ध के प्रशांत बौद्ध के पक्ष में।
ना ही मैं नास्तिक हूँ ना ही मैं आस्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। हम कहते हैं खोज बात करते हैं जो भी है। तो ये दो मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर हम संसारिक वस्तुओं के साथ में लग गए, जैसे मतलब पूजा पाठ करना है या कुछ भी करना है, ये इंसान धार्मिक काम नहीं है। अपने मन को समझाने के लिए इसको बोल देते हैं धार्मिक काम है, लेकिन अपने अंदर से खोज करनी उसको धर्म कहते हैं। ना तो धर्म इनको पता है, नास्तिकों को पता है, ना ही नास्तिकों को धर्म पता है। तो ये सब के सब कंफ्यूज हैं और इनको पता ही नहीं है कि असल में असली ज़िंदगी क्या है। और जो है ये अपने आप को बहुत बड़े बड़े धार्मिक समझते हैं। ये प्रशांत बौद्ध जैसे लोग जो है ना अपने आप को आस्तिक और नास्तिक समझते हैं। कि नास्तिक भी भटके हुए हैं और आस्तिक भी भटके हुए हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि बकवास मार रहे बैठ करके, हमारा नंबर चल रहा है इस पर स्क्रीन पर, तो आप डायरेक्ट आपके बात भी कर सकते हैं। देखो इसमें क्या, जब विचार चर्चा होती है तो वहाँ से हारना और हराना नहीं होता है, ज्ञान सीखना और सिखाना होता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम बकवास मार रहे बैठ करके यहाँ पर, तो हम हारने के लिए तैयार भी हैं और हराने के लिए भी तैयार हैं। तो याद रखिए, हमारे पास में 20-25 सवाल हैं। नास्तिकों के लिए भी हमने सवाल लिखे थे और आस्तिकों के लिए भी लिखे थे सवाल। तो अगर आस्तिक भी उन सवालों का जवाब देते हैं पहले, तब हम उनके साथ बात करेंगे। और नास्तिक भी, अगर नास्तिकों के लिए हमने सवाल कर रखे तैयार, तो नास्तिक भी अगर सवालों का जवाब देते हैं उनके साथ बात करेंगे। तो टीवी पर हम वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल हमारा चलता है, इस पर आप ऊपर अगर डिबेट भी कर सकते हैं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ इनकी टांग खींच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम अपनी बात रख रहे हैं कि ना नास्तिक ठीक हैं ना आस्तिक ठीक हैं, वास्तविक में ठीक हैं। वास्तविकता में खोजें, उसको पढ़ें, उसको आगे बढ़े, देखें कि सही क्या गलत क्या। जब तक आदमी खुद सच्चा और ईमानदारी इंसान ही नास्तिक होता है, वास्तविक होता है। और सच्चा और ईमानदारी इंसान जो होगा वो ना नास्तिक होगा ना आस्तिक होगा, वो वास्तविक होगा। याद रखें इसको। हम उठाएंगे सबकी आवाज़। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल, अस्सलाम, जय जोहर।